गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज़ और वास्कुलर टिश्यू स्टडीज़ करेंगे। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज़ links the different parts of the body and maintain a continuous और continuity in the body। जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं बॉडी के दूसरे पार्ट से लिंक बनाते हैं और एक कंटिन्यूटी बॉडी के अंदर बना करके रखते हैं। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू इज़ अ मोबाइल मीन्स ये मूवमेंटेबल हैं, ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर मूवमेंट कर सकते हैं। फ्री सेल्स आर सीन इन फ्लोटिंग इन द फ्लूइड मैट्रिक्स विच कैन फ्लो फ्रीली। इसके अंदर आप फ्री सेल्स देख सकते हैं जो कि आपका एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर फ्रीली मूव कर सकती है। नाउ डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज़ और वास्कुलर टिश्यूज़। इट्स अ 2 टाइप्स। ब्लड के अंदर आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। सेकेंड इज lymph. Now discuss about the blood. Blood is a connective tissue. This tissue cells or corpus cells move in a liquid or fluid matrix in a medium called blood plasma. देखिए जो ब्लड की सेल्स होती हैं वो एक लिक्विड के अंदर फ्रीली मूव करती रहती हैं। उस लिक्विड को आप ब्लड प्लाज्मा कहते हैं। द लिक्विड मैट्रिक्स ऑफ ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा, है ना। जो ब्लड का लिक्विड मैट्रिक्स है उस पार्ट को हम कहते हैं प्लाज्मा या ब्लड प्लाज्मा। द ब्लड प्लाज्मा डज नॉट कंटेन प्रोटीन फाइबर। ब्लड प्लाज्मा के अंदर कोई भी प्रोटीन फाइबर नहीं होते। द ब्लड प्लाज्मा कंटेन सेल्स कॉल्ड ब्लड सेल्स। ब्लड प्लाज्मा के अंदर जो सेल्स होती हैं उनको हम कहते हैं ब्लड सेल्स। When blood coagulates a liquid separate from blood called serum। देखिए जब आपका ब्लड कोagulate हो जाता है मतलब ब्लड एक जगह इकट्ठा होकर के जम जाता है। अ लिक्विड सेपरेट फ्रॉम ब्लड, तो एक लिक्विड आपके ब्लड को सेपरेट करता है, उसको हम कहते हैं सीरम। नाउ डिस्कस अबाउट द आरबीसी और इरिथ्रोसाइट्स। आरबीसी आर लार्ज इन नंबर, ये ज़्यादा नंबर में होते हैं। हैव आयरन कंटेनिंग रेस्पिरेटरी पिगमेंट, इसके अंदर आयरन से बना हुआ पिगमेंट होता है जिसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन आपका रेड कलर का होता है जिसकी वजह से आपकी आरबीसी की जो सेल्स हैं वो रेड कलर की होती हैं। ये जो हीमोग्लोबिन है ये आपका ऑक्सीजन टू ऑल द बॉडी ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है रेस्पिरेशन के दौरान। फंक्शंस आरबीसी प्ले अ रोल इन ट्रांसपोर्ट्स ऑफ ऑक्सीजन। आरबीसी ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है और इसका आरबीसी का जो रेड कलर है, रेड कलर हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। जो उसका मेन कैरेक्टर है आरबीसी का, आरबीसी जो मैमल्स की होती हैं वो सर्कुलर शेप की होती हैं और इसके अंदर न्यूक्लियस भी एब्सेंट होता है। इसके आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। ओके। Now we discuss about the white blood cells. White blood cells are 2 types, phagocytes and immunocytes. जो phagocytes होती हैं आपकी ये कैपेबल होती है आपकी एनगल्फिंग बैक्टीरिया एंड अदर फॉरेन सब्सटेंसेस, बाहर से आने वाले वायरस और बैक्टीरिया को एनगल्फ करके उसको डिस्ट्रॉय कर देती है। एक तरह से हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन में हेल्प करते हैं। टाइप्स ऑफ फैगोसाइट्स, इट्स अ 2 टाइप्स, ग्रेन्युलोसाइट्स एंड ए ग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स का मतलब यहाँ पर दानेदार स्ट्रक्चर हो गया और एक ग्रेन्युलोसाइट जहाँ पर ये दानेदार स्ट्रक्चर नहीं है। ग्रेन्युलोसाइट्स विच हैव इर्रेगुलर शेप न्यूक्लियाई एंड साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स विद स्पेसिफिक स्टेनिंग प्रॉपर्टीज। देखिए जो आपके ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं यहाँ पर इसकी एक तो इरेगुलर शेप्ड न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म ग्रेन्यूल्स हैं मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर दानेदार स्ट्रक्चर है विद स्पेसिफिक स्टेनिंग प्रॉपर्टी जो कि अलग कलर की स्टेनिंग लेती है। ग्रेन्युलोसाइट्स का ही आपके ग्रेन्युलोसाइट्स के अंदर आपके न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और इसिनोफिल्स होते हैं। नेक्स्ट है आपका ए ग्रेन्युलोसाइट्स। ए ग्रेन्युलोसाइट्स और ए ग्रेनुलर ल्यूकोसाइट्स हैव नो साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स। यहाँ पर कोई साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स या दानेदार स्ट्रक्चर नहीं है और इसमें आपके मोनोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। एक ग्रेनुलोसाइट्स के अंदर आपके मोनोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं और मोनोसाइट्स क्या करते हैं, मोनोसाइट्स हैव लार्ज न्यूक्लियस, इसके अंदर एक बड़ा न्यूक्लियस होता है और इसमें बड़ी क्वांटिटी में साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट होता है। दे अल्टीमेट माइग्रेट टू बॉडी टिश्यू एंड ट्रांसफर इनटू मैक्रोफेजेस हिस्टियोसाइट्स। ये आपके माइग्रेट कर जाते हैं
और ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं मैक्रोफेजेस में और हिस्टियोसाइट्स में। नेक्स्ट, सेकेंड टाइप्स ऑफ WBCs इम्यूनोसाइट्स। इम्यूनोसाइट्स प्रोड्यूस एंटीबॉडीज आर इन्वॉल्व इन द इम्यून रेस्पॉन्स। इम्यूनोसाइट्स जो होती हैं हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन करती हैं और हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम बनाने में हेल्प करती हैं। जो आपकी इम्यूनोसाइट्स के अंदर आपका लिम्फोसाइट प्रेजेंट होता है। लिम्फोसाइट सिक्रीट एंटीबॉडीज अगेंस्ट माइक्रोबॉडीज इन ब्लड, ठीक है, विच हैव नियरली स्फेरिकल न्यूक्लियस। इसके अंदर आपका राउंड शेप न्यूक्लियस होता है और लिटिल साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। तो मैंने भी आपको बताया कि इम्यूनोसाइट्स के अंदर लिम्फोसाइट्स होते हैं। लिम्फोसाइट एंटीबॉडी सिक्रेट करते हैं जो कि बाहर से आने वाले वायरस और बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करती हैं। नाउ प्लाज्मा फॉर्म्स 55% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्लड। प्लाज्मा हमारे ब्लड का 55% होता है। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स फ्लूइड एंड कंटेन इनऑर्गेनिक साल्ट्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसके अंदर आपके इनऑर्गेनिक साल्ट्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं। ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ऑफ प्लाज्मा सोलुबल प्रोटीन सच एज एल्ब्यूमिन। इसके अंदर आपके ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस प्रेजेंट रहते हैं प्रोटीन की फॉर्म में, जिसे आप एल्ब्यूमिन कहते हैं। एल्ब्यूमिन्स का फंक्शंस क्या है? एल्ब्यूमिन्स इसके अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर्स ऑफ ब्लड को मेंटेन करता है। ग्लोबुलिन्स भी इसी का पार्ट होता है। ये एंटीबॉडीज़ की तरह काम करता है। फाइब्रोजिन क्या है? वो ब्लड क्लॉट करने में हेल्प करते हैं। इसके अलावा प्लाज्मा में आपके ग्लूकोज, अमीनो एसिड, लिपिड्स, विटामिन, एंजाइम, हार्मोन्स, वेस्ट मटेरियल ये भी प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट, प्लेटलेट्स एंड ब्लड प्लेटलेट्स। जो ब्लड प्लेटलेट्स आर माइन्यूट अनन्यूक्लिएटेड डेलिकेट फ्रेगमेंट्स ऑफ जायंट बोन मैरो सेल्स। देखिए, जो ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं आपकी माइन्यूट छोटी होती है, न्यूक्लियस सब्सटेंट होता है, फ्रेजाइल सॉफ्ट हैं। और जायंट बोन मैरो सेल्स बोन मैरो के अंदर ये बनती हैं, ठीक है। प्लेटलेट्स जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर वो 1,50,000 से 3,50,000 तक होती हैं। प्लेटलेट्स कैन रिलीज वैरायटी ऑफ सब्सटेंसेस मोस्ट विच आर इन्वॉल्व इन द कोआगुलेटिंग ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। देखिए, प्लेटलेट्स जो होती हैं एक वैरायटी या एक प्रोटीन को रिलीज़ करती है जो कि ब्लड क्लॉटिंग में या जख्म को या ब्लड को बहने से रोकने में हेल्प करती हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ WBC: lymphocyte, neutrophils, eosinophils एंड बेसोफिल्स, मोनोसाइट्स। ये सभी आपका इम्यून सिस्टम बनाने में रोल प्ले करती हैं। ये प्लेटलेट्स होते हैं जो आपकी ब्लड को बहने से रोकती है, मतलब जख्म बनने से रोकती हैं। नाउ वी डिस्कस अबाउट द समरी ऑफ ब्लड सेल्स। फर्स्ट है आपका एरिथ्रोसाइट, RBC। देखिए, ये आपका रेड कलर की होती है ड्यू टू हीमोग्लोबिन। ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करती है। फंक्शंस क्या है आपका? प्रोवाइड रेड कलर, ये रेड कलर प्रोवाइड करती है ब्लड को और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करती है, ठीक है। ये सेकंड इसका हो गया आपका ल्यूकोसाइट, जिसको हम WBC कहते हैं। लार्ज साइज इरेगुलर शेप की सेल्स है, न्यूक्लियस एब्सेंट है, कोई कलर इसके अंदर नहीं होता। अब इसका फंक्शन क्या है WBC का? ये पैथोजन को डिस्ट्रॉय करती है और हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम बनाने में हेल्प करती है। नेक्स्ट है आपका प्लेटलेट्स, इरेगुलर शेप की हैं, न्यूक्लियस एब्सेंट है। ये फंक्शंस क्या रिलीज करती हैं? हमारी बॉडी के अंदर एक प्रोटीन निकालती है जिसे हम थ्रोम्बोप्लास्ट कहते हैं, जो कि हमारे बॉडी के अंदर ब्लड बहने से रोकता है। ओके, ये होता है हमारे बॉडी के ब्लड का कनेक्टिव टिश्यूज़। कल हम लोग इस लिम्फ के बारे में स्टडी करेंगे। आज आप लोग इसको अच्छे से स्टडी करें, कल हम लिम्फ के बारे में डिस्कस करेंगे। हैव अ गुड डे।